तो वही एक नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों की ओर। कांवटिया अस्पताल में खुले में महिला के प्रसव का मामला बढ़ गया है। इस मामले में 3 रेजिडेंट्स को एपीओ किया गया, जिसके बाद अब सभी रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं। आज सुबह 7 बजे से रेजिडेंट्स की ओर से कार्य बहिष्कार कर दिया गया। ऐसे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में हालात बिगड़ चुके हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमावत ने कहा कि जिन पीजी छात्रों पर एक तरफा कार्रवाई की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवटिया अस्पताल में प्रसव मामले में कमेटी की ओर से एक तरफा कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब सभी रेजिडेंट्स को लगता है कि उन्हें कभी भी किसी भी झूठे मामले में फंसाकर सस्पेंड किया जा सकता है। जब कांवटिया अस्पताल में यह वाकया हुआ तब उस समय पर मौके पर प्रोफेसर गायनोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। पीजी छात्रों को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत ट्रॉली भेजी और प्रसूता को लेबर रूम में लिया। इसके बाद प्रसूता का इलाज किया। इसके बाद जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं और इसके बाद दोनों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन इस मामले में 3 रेजिडेंट्स पर एपीओ की कार्रवाई कर दी गई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम अब तक 3 सभाएं कर चुके हैं। इस सप्ताह उनकी 2 सभाएं और एक रोड शो प्रस्तावित है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी करौली, बाड़मेर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा कर सकते हैं और दौसा में रोड शो कर सकते हैं। दौसा का रोड शो पीएम का प्रदेश में पहला चुनावी रोड शो होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार 11 और 12 अप्रैल को पीएम का राजस्थान आने का कार्यक्रम बन रहा है। 11 को करौली और 12 को बाड़मेर और दौसा आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। टोंक के नासिरदा के एक निजी स्कूल बस के टायर के नीचे आने से शनिवार को 11 वर्षीय छात्र घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में देवली अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते जयपुर रेफर किया गया, जिसकी उपचार के दौरान बाद में मृत्यु हो गई। बस चालक की लापरवाही को लेकर परिजनों की ओर से नसीरत थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना को लेकर महावीर धाकड़ निवासी तितरिया ग्राम पंचायत हिसामपुर ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि उनका भतीजा अंशुल पुत्र हनुमान धाकड़ कक्षा 6 में नसीरदा स्थित एक निजी में पढ़ता था। ग्राम तितरिया से सभी बच्चे स्कूल बस से आवागमन करते हैं। शनिवार दोपहर छुट्टी के बाद बस से बच्चे घर लौट रहे थे। बस से उतरकर अंशुल घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान बस को घुमाते समय चालक की गफलत, लापरवाही व गलत साइड ने अंशुल को चपेट में ले लिया, जिसके चलते अंशुल स्कूल बस के टायर के नीचे आ गया। इस दौरान पढ़कर आए बच्चों ने बस के नीचे अंशुल के आने से रोना चिल्लाना मचा दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही बागीदौरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इन दोनों सीट पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर बीते 4 दिन से चल रही चर्चा पर आखिर रविवार रात को विराम लग गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प हो गया है। 2014 की तरह यहां पर इस बार की त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस सीट निकालने के लिए इस बार पूरा दमखम लगा रही है। अगले 10-12 दिनों में दोनों दलों के स्टार प्रचारकों की सभाएं होंगी। इसी दौरान में सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा बाड़मेर आ रहे हैं। जिले में एक सभा करने के साथ साथ 3 बड़ी मीटिंग करेंगे। लोकसभा सीट पर भाजपा से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मेदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में चुनाव में प्रत्याशी एक-एक वोट के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। 10 अप्रैल के बाद यहां राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं की सभाएं और रोड शो को लेकर सिलसिला शुरू हो गया।